अब बात किसान आंदोलन पर हो रही सियासत की कर लेते हैं। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। सरकार को लगातार घेरने की कोशिश हो रही है, घेर रहा है विपक्ष। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक थी तो किसी ने भी कृषि कानून पर कुछ नहीं कहा। राजस्थान के सीएम गहलोत, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, कोई भी इस पर बैठक के दौरान कुछ नहीं बोला। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 89 दिन हो गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार भीड़ कम हो रही है, लेकिन सियासी दल और किसान संगठन के नेता महापंचायत और किसान रैलियां करके आंदोलन की अलग को जगाए हुए हैं। इन सबके बीच दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक हुई। बैठक में पीएम से लेकर कई राज्यों के सीएम शामिल हुए, लेकिन तीनों कानूनों की बात एक बार भी नहीं हुई। बात हुई थी फार्म लॉज के ऊपर इस मीटिंग में, और फ्यूल प्राइसेस के ऊपर कोई डिस्कशन हुआ था? इस गोष्ठी में इन दोनों मुद्दों पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। ध्यान दीजिए, एक बार भी नहीं। इस बैठक में तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग का ना उठना केंद्र सरकार की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पीएम ने भी इस मौके पर कृषि क्षेत्र को लेकर अपनी बात रखी। ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। साथियों, हाल ही में ऐसे कई रिफॉर्म्स किए गए हैं जो रेगुलेशन को कम करते हैं, सरकार का दखल कम करते हैं। लेकिन यहां ध्यान देना जरूरी है कि बैठक में विपक्ष की तरफ से कौन से बड़े मुख्यमंत्री शामिल हुए जो इस कानून को रद्द करने की मांग बार बार उठा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल थे। हालांकि यहां ध्यान दीजिए, इस बैठक में 4 मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, और ये मुख्यमंत्री थे सरकार की मुखर विरोधी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और कोरोना से पीड़ित गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शामिल नहीं हुए। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के नियम और परंपरा के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकता, इसलिए इन चारों राज्यों की बैठक में गैर मौजूदगी रही। चुनावी मौसम में ममता के पीएम के साथ होने वाली बैठक में शामिल न होने की बात बीजेपी को नागवार गुजरी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर जमकर हल्ला बोला। ना उन्हें की चान खाली भाषणे बोलबेन पाब्लिक मीटिंगे कोनो सरकारी सिस्टम मानबेन ना आसल भय हच्छे गेले आगे हिसाब चाওয়া হবে जे टाका नियेछेन तार हिसाब देन ना। इस बैठक में इन मुख्यमंत्रियों ने भी कृषि बिल के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यहाँ ध्यान दीजिए, बैठक में पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद थे। लेकिन विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री बैठक में इस मुद्दे को उठाने से बचे। ये बात सरकार के लिए राहत तो लेकर आई ही, साथ ही बैठक भी बेवजह के बवाल से भी बचने में कामयाब रही। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कल नीति आयोग की बैठक में तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपना लिखित बयान भिजवाया था और पीएम नरेंद्र मोदी से किसान आंदोलन का समाधान निकालने की अपील की थी। और अब बात बीजेपी के महामंथन की कर लेते हैं। सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। पीएम मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और समापन पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित भी करेंगे। हमारे साथ संवाददाता नीरज पांडे भी बैठक की जगह से लाइव जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज बीजेपी नेताओं को मोदी देंगे मंत्र। एक नहीं 2 बार संबोधित करेंगे मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर होने वाली ये बैठक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक की बड़ी बात यह है कि पीएम बैठक में 2 बार बोलेंगे। पहले सुबह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे, जबकि शाम को पीएम के संबोधन से ही कार्यक्रम का समापन होगा। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में बीजेपी के सभी राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे।
सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद ये बीजेपी के नेताओं की पहली बड़ी बैठक होगी, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल होंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अगले कुछ महीनों में ही देश में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि करीब 90 दिनों से किसानों के आंदोलन से विपक्षी पार्टियों को संजीवनी मिल रही है। इससे पहले कल संगठन मंत्रियों की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महामंत्रियों के साथ बैठक की और रविवार को होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा की। और सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी नीरज पांडे का। नीरज, कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है और दो बार आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। क्या 5 राज्यों में जीत के मंत्र के साथ साथ किस तरीके से किसान आंदोलन को लोगों को समझाया जाए, उससे निपटने के तौर तरीके ढूंढे जाए, इस पर बात होगी और क्या रणनीति होगी आगे? आदर्श मैं बता दूं कि जब से जेपी नड्डा अध्यक्ष बने हैं ये पहली बड़ी बैठक है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद कोई कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, कोई कार्य समिति की नहीं बैठक हुई, लेकिन ये पहली बार है कि जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने और उसके बाद ये एक बैठक बुलाई गई, क्योंकि बीच में कोरोना काल हो गया, भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये बोर्ड देखिए, यहाँ पे जो राष्ट्रीय साफ लिखा है, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी बैठक में शामिल रहेंगे। यानी कि साफ हो गया कि केंद्रीय टीम के सारे जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है, प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक तरह से मिनी कार्यकारिणी की ये बैठक है। आप देखिए किस तरह, बिल्कुल जैसे हम लोग कार्यकारिणी कवर करते थे उस तरह दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कटआउट लगाया गया है। ये अब देखिए जेपी नड्डा जी का एक बड़ा कटआउट लगाया गया है और उसी तरह से बोर्ड सजाया गया है। हम लोगों ने इस कन्वेंशन सेंटर में इससे पहले भी कई बैठकें कवर की हैं जहां पर पार्टी की नीति और रणनीति तय हुई है। निश्चित रूप में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है किसान आंदोलन। किसानों को लेकर लगातार विपक्ष मुखर है। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में ये ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी की कि अपने पदाधिकारियों को, संगठन को बूस्टअप किया जाए कि किस तरह से इस पूरे माहौल से निपटना भी है और राज्यों के चुनाव में जीतना भी है। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक को संबोधित करेंगे। न सिर्फ ओपनिंग रिमार्क देंगे बल्कि क्लोजिंग रिमार्क भी प्रधानमंत्री देंगे। तो आज कहा जा सकता है कि ये एक महामंथन है जो तमाम समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप अपने संगठन की शक्ति के माध्यम से लोगों तक पहुंचिए और अपनी बात रखिए। न सिर्फ किसान कानून की बारीकियों को समझाइए बल्कि जीत कैसे राज्यों में चुनाव जीतना है उस पर भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।